टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, दो वायर आपके पास, क्वेश्चन नंबर है 16। दिया बेटा, आप जो है मैं कल कंफर्म कर दूंगा आपको, आपका होगा या नहीं होगा, आप एडजस्ट कर लो आज, ठीक है। चलो, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल, मान लो ये आपके वायर हैं, दो वायर हैं, एक वायर ये है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, लेंथ सेम है दोनों की, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ठीक है। पहले इनको सीरीज में जोड़ो, फिर पैरेलल में जोड़ो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, और बताओ हीट सीरीज में और पैरेलल में कितनी होगी, ये पूछ रहा है बेटा। बेटा एक बात बताओ मुझे, आपको एक बार इसे सीरीज में जोड़ना है और एक बार पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है, और सेम पोटेंशियल पे जोड़ना है। तो एक बात बताओ आप, दो रेजिस्टेंस हैं, जब लेंथ और एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम होंगे, तो पहले जोड़ दो इनको सीरीज में, ये आर और ये आर सीरीज में जोड़ दिए बी बैटरी से, तो बताओ सीरीज का रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एस इज इक्वल टू, बोलो, आर वन प्लस आर टू, मतलब आर प्लस आर, टू आर हो गया, आर वन प्लस आर टू आर हो गया। अच्छा, हीट निकालनी है आपको, हीट इन सीरीज, बेटा हमारा जो फॉर्मूला होता है वो सीरीज का अलग है और पैरेलल का अलग है, ठीक है। भले ही बाद में आंसर सेम आए, वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट आप सीरीज का ही लगाए। क्या फॉर्मूला था हीट का सीरीज में, आई स्क्वायर आर टी, सही है। अच्छा, आई निकालना पड़ेगा आपको, तो आप यहां एक काम करो, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर है, सीरीज है तो सीरीज में लिख लो, तो आई की वैल्यू लिख सकते हो आप वी अपॉन आर सीरीज, पहले समझ लो एच एस, फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आर होगा सीरीज वाला। अब देखो इसको यहां रख दो, आई की वैल्यू लिख दो ये, तो v अपॉन आर एस का स्क्वायर आर एस इंटू टी, बेटा फाइनली वही फॉर्मूला आ जाएगा जो पैरेलल का होता है, वी स्क्वायर टी अपॉन आर एस। ये तो वही फॉर्मूला आ गया आई की वैल्यू रखने पर जो किसका फॉर्मूला होता था। हाँ, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, मैंने को आइडिया दिया कि सीरीज में रखा तो भी आंसर वही आया जो पैरेलल का होता है, तो डायरेक्ट लिख दो, चल लिखा रहने दो ऐसे ही, ठीक है, कंफ्यूजन तो भी नहीं होगा। चलो, तो एच सीरीज वी स्क्वायर टी अपॉन आर, आर कितना आया बेटा आपके पास, 2r, इक्वेशन 1 क्लियर है यहां तक। चलो, अब पैरेलल वाला के लिए बात करते हैं, दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दो, दिया जुड़ी हुई है क्या, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, एक मिनट रुको जरा मैं चेक कर लूं, ठीक है, चलो चली गई, ठीक है। हाँ बेटा, पैरेलल में जोड़ो, आर पैरेलल इक्वल टू 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, पैरेलल में सही है फॉर्मूला, 2/r, तो आर पैरेलल इक्वल टू r/2, एच पैरेलल का फॉर्मूला बोलो पैरेलल में वी स्क्वायर टी अपॉन आर पैरेलल, यही तो लिखोगे। चलो, वी स्क्वायर को वी स्क्वायर रखो, टी टी है, आर के पे बताओ r/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा,
तो एच पैरेलल इक्वल टू जाएगा 2v²t/r। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब उसने पूछा है रेशियो बताओ सीरीज एंड पैरेलल का, तो हीट रेशियो निकालना आपको एच सीरीज अपॉन एच पैरेलल। सीरीज की वैल्यू क्या है v²t/2r, और डिवाइड में इसको लिखोगे तो ये उल्टा लिख के आएगा, v²t से v²t कट गया, r से r कट गया, तो 1/4। तो बताओ क्या रेशियो आ रहा है एच एस सीरीज h/p पैरेलल का 1/4। क्लियर। बताओ समझ में आया क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अब मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, एक बार और चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अब सेम कहानी हमको करनी है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आगे। 2-3 क्वेश्चन ही है बेटा इस बाकी सब तो मैंने करा दिए थे। एक मिनट रुको। हेलो, गुड आफ्टरनून, कौन? प्रिंस। फिजिक्स का? फिजिक्स का कौन से बैच में हो? सेशन कौन सा है तुम्हारा? अरे 2022 में पेपर दोगे वो हो? अच्छा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, फिजिक्स वाले सर से बात करो, चलता है क्यों नहीं चलता है? फीस सबमिट कर दिया आपने? अच्छा, तो एस के सर का नंबर नहीं है आपके पास? अ, तो अब बेटा तुम एक काम करो, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, 3 बजे बात कराता हूँ आपकी, ठीक है। हाँ बेटा वापस आ गए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। आवाज आ रही है बेटा मेरी द्वारा से? अच्छा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है मुझे, थर्ड मोलर प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए थोड़े आवाज धीमी बोल रहा हूँ। आवाज तो सुनाई दे रही है ना? थर्ड मोलर समझते हो, लाइव प्रोसेस पढ़ी है आपने? बहुत दर्द होता है। विच हैज हायर रेजिस्टेंस ऑफ 50 वॉट 220 लैम्प। बेटा उसने 2 बल्ब दिए हैं। एक बल्ब है जिसकी पावर है 50 वॉट, वोल्टेज 220 वोल्ट, ठीक है। एक और बल्ब है पावर 25 वॉट, वोल्टेज 220 वोल्ट, ओके। कैलकुलेट रेशियो दियर रेजिस्टेंस। बेटा पहले पूछा है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फिर पूछा है रेजिस्टेंस का रेशियो बताओ। एक बात बताओ मुझे, बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे निकालते हैं? बोलो फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू v²/p। v मतलब जो बल्ब पे लिखा है, बताए ये बात। अब मान लो ये बल्ब आपका पहला है, फर्स्ट, और ये सेकंड फॉर्मूला लगा दिया मैंने, R2 = v²/p। अब मुझे बताओ, ये 50 वॉट का है, ये 25 वॉट का है, तो 50 वॉट की पावर ज्यादा हुई। अरे 25 से 50 बड़ा होता है। ये पावर बड़ी है तो इसका रेजिस्टेंस, तो R1 कम होगा, कौन बड़ा होगा? पहली बात समझ में आ गई, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा। चलो, लेकिन मैं तो रेशियो भी चाह रहा हूं, तो चलो एक काम करते हैं, R1 = वैल्यू रख दो 220 का स्क्वायर, P1 की वैल्यू 50। ये तो गया इक्वेशन 1। यहां R2 निकाल लो, 220 का स्क्वायर, पावर हो गया 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको रेजिस्टेंस का रेशियो भी चाहिए, तो बताओ R1/R2 निकाल पाओगे? 220
का स्क्वायर अपॉन 50, तो ये हो गया। और डिवाइड में करोगे तो ये उल्टा लिखा जाएगा सेकंड वाला, 25/2 20 का स्क्वायर। क्लियर? इससे ये कट गया बेटा, 25 से कट गई, 2 बार 50। तो बताओ क्या रेशियो आया? मतलब R2 जो है वो 2R1 टाइम्स होगा। सही है? क्लियर है क्वेश्चन? चलो, ये अभी मैं आपकी प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन करा रहा हूं, इनको दोबारा कर लेना बेटा ढंग से, ठीक है? चलो, तो ये पेज नंबर 6 का भी खत्म। बेटा पेज नंबर 7 पे एक 19 क्वेश्चन और रह गया है बस। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। प्रैक्टिस तो कर रहे हो दोबारा से? क्वेश्चन नंबर 19। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट रुको। चेक करो, आ गई। चलो, क्वेश्चन और ज्यादा क्लियर करोगे तो बेटा बहुत ज्यादा हाई रिजोल्यूशन का हो जाता है, उसमें फिर बच्चे गायब हो जाते हैं। मीडियम पे चला रहा हूं, वैसे समझ में तो आ रहा है मीडियम वाला। बहुत हाई वाले पर भी नेट ज्यादा लगता है बेटा, बहुत ज्यादा। ठीक है? इसमें तुम्हारा कितना नेट खर्च हो जाता होगा 1 घंटे में? लगभग 600-700 MB तो खर्च हो ही जाता होगा। और हाई पे लगा दूंगा, 2 1.5 GB चाहिए, तो इसी पे पढ़ लो। हाई में थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटा। 19 देखते हैं, 19। कैल करेंट आई फ्लो थ्रू द रेजिस्टर्स, डिस्प्यूट पावर पी। जब आप किसी रेजिस्टर में करंट आई फ्लो कराते हो तो उसमें पावर निकलती है पी। उसने कहा एक वायर है, उसमें आप करंट पास करते हो आई किसी रेजिस्टर आर में, तो यहां से पावर जनरेट होती है पी। ठीक है? व्हाट परसेंटेज विल पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस इंक्रीज इफ करंट थ्रू द रेजिस्टर इंक्रीज बाई 50%। उसने कहा कि एक काम करो, करंट को 50% बढ़ा दो। इसी केस में आपने ये रेजिस्टेंस ले लिया और करंट को 50% इंक्रीज कर दो। ठीक है? तो कितने परसेंट पावर में चेंज आएगा? परसेंटेज कितनी इंक्रीज हो जाएगी? कितने परसेंट पावर इंक्रीज हो जाएगी, ये पूछा है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, सोच समझ के जवाब देना। आवाज आ रही बेटा मेरी? अबे क्या हो गया? 1 मिनट रुको, स्क्रीन ही बदल गई। दोबारा समझो, दोबारा आ जाओ स्क्रीन पे। दिख रही है स्क्रीन? अच्छा, उल्टा आ रहा है। बोल दिया करो बेटा, मैं बोर्ड पर हूं, मुझे क्या दिख रहा है, स्क्रीन चली गई थी। अब आ गई? सही हो गई? चलो, दोबारा समझो क्वेश्चन को। एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो करती है, उसमें पावर है पी। फॉर्मूला होता है पावर का आई स्क्र आर। सही है? ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है? 50% करंट इंक्रीज की है, तो करंट I2 लिख देता हूं मैं। पहले आई थी, उस आई का 50% इंक्रीज कर दो।
चेक करो, सीधा है उल्टा है? सही है? चेक करो ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अबे सही हो जा, अब सही होगा। चलो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, दोबारा समझाना पड़ेगा बेटा। तो एक बच्चा थोड़ा बूंदता रहे, नहीं तो दिक्कत हो रही है, बार बार जा रहा है वो। एक वायर है जिसमें करंट आई है, इसका रेजिस्टेंस आर है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर? अब यहां करंट इंक्रीज कर दिया 50%, तो आई टू करंट पहले आई थी, उसमें इंक्रीज कर दिया, मतलब प्लस कर दिया, 50% इंक्रीज, 50% इंक्रीज। तो आई टू की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस 0.5 आई इक्वल टू 1.5 आई। बताओ क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पी टू इक्वल टू, फॉर्मूला तो आई स्क्र आर टी होता है, आई की वैल्यू है 1.5 आई का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है? अब 1.5 का स्क्वायर करना है आपको, कितना होता है 1.5 इंटू 1.5? कितना? 2.25 आई स्क्वायर आर। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहां तक? अब मुझे निकालना है कितने परसेंट पावर में चेंज आया। तो पावर में चेंज, जब भी हम पावर परसेंटेज पूछते हैं, जब भी परसेंटेज पूछते हैं, फॉर्मूला होता है चेंज। जब भी परसेंटेज निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेंज कैसे निकालेंगे? पहले P1 था, अब हो गया P2, तो फॉर्मूला हो गया P2 माइनस P1। ये हो गया चेंज, P2 माइनस P1 अपॉन इनिशियल P1 इंटू 100। बताओ समझ में आ रहा है यहां तक? P2 की वैल्यू कितनी है सर? 2.25 आई स्क्र आर। P1 की वैल्यू आई स्क्र आर अपॉन आई स्क्र इंटू आर इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो बेटा, तो ये वैल्यू आई 1.25, घटाओगे तो 1.25, 1.25 आई स्क्र आर अपॉन आई स्क्र आर इंटू 100। आई स्क्र आर से आई स्क्र आर कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 125%। बताओ समझ में आया? बेटा जो मैंने पीडीएफ एक्सरसाइज भेजी है उसमें भी सॉल्यूशन दिया है, लेकिन उसका सॉल्यूशन गलत है। सर कैसे गलत है? उन्होंने पावर का फॉर्मूला ना लगा के हीट का फॉर्मूला लगा दिया है, सब में टी का इंटू हो रहा है, जो सही तरीका नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, इसे नोट करना ढंग से। ठीक है? चलो तो ये हमारा 19 क्वेश्चन भी खत्म। बेटा मेरी तरफ से तो ये खत्म हो गया। पहले बताओ नोट्स में कोई प्रॉब्लम है आपको? अच्छा, किसी बच्चे को हो तो वो ट्राई कर ले, पूछना हो तो आज पूछ ले, नहीं तो कल पूछ ले। बोलो। कौन बोल रहे हो? बेटा भेजी तो थी, दोबारा भेज दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, चलो ये काम भी आपका कंप्लीट। नोट्स में कुछ पूछना है आप लोगों को? एक मिनट रुको, कौन सा क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन पूछना है। पेज नंबर 3 पर एक वायर की रेजिस्टिविटी रो है, उसे खींचकर 2 टाइम्स कर दिया, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बेटा रेजिस्टिविटी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, पता ये बात? रेजिस्टिविटी इज द मटेरियल प्रॉपर्टी, नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया। लेंथ बदल भी दोगे तो रेजिस्टिविटी उतनी ही रहेगी, रो ही रहेगी बेटा। क्लियर?
चलो और बोलो, और कोई प्रॉब्लम है नोट्स में क्या? क्वेश्चन नंबर 33। चलो बताया तो था, दोबारा समझ लो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है 0.5 mm। मैंने इसको चेंज करने के लिए बोला था mm में। डायामीटर मतलब 2r, 2r की वैल्यू दिया है 0.5। बेटा मैंने इसकी यूनिट चेंज करने के लिए बोली थी आपको mm, ठीक है। रेजिस्टिविटी रो 1.6 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस 10 ओम। कह रहा है लेंथ बताओ, लंबाई पूछिए, ठीक है। दो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन समझते हैं। ये सेंटीमीटर में दिया है बेटा, तो इसको सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो R इज इक्वल टू 0.5/2। ये R निकाल लिया मैंने, 2 का डिवाइड करके mm। मुझे चाहिए सेंटीमीटर में, तो 0.5/2 10 का नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, नीचे 20 सेंटीमीटर। 10 का डिवाइड कर दोगे तो mm बदल जाएगा किसमें? सेंटीमीटर में। क्लियर है यहां तक? फॉर्मूला चेक करो रेजिस्टेंस का। R इक्वल टू रो L/A को ले सकता हूं मैं πr²। अब इस वैल्यू को लगाओ। रेजिस्टेंस 10, रेजिस्टिविटी 1.6 10⁻⁻6, लेंथ L अपॉन पाई 3.14, R² 0.5/20 का स्क्वायर। आपको L निकालना है, क्रॉस कर दो ऐसे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻6 स्मॉल l इक्वल टू 10 इंटू 10 का इंटू हो जाएगा इधर 3.14, 0.5/20, 0.5/20। लेंथ निकालनी है आपको, तो इसको भी नीचे ले आओ। तो ये यहां से ढाके इसको भी मैं नीचे ले आया, 1.6 10⁻⁻6। अब बताओ यहां से लेंथ सॉल्व कर पाओगे? तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट, इतने सेंटीमीटर लेंथ आ गई। यहां तक क्लियर? इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? इसका सेकंड पार्ट क्या है? ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। डायमीटर इतना है, सेंटीमीटर में निकाल दिया। इस समय रेजिस्टेंस है 10 ओम, ठीक है। अब उसने कहा है अगर हम डायामीटर डबल कर दें, सेकंड केस में उसने डायामीटर डबल कर दिया, मतलब 2r की वैल्यू कर दी उसने 0.5 का डबल, 2 का इंटू कर दिया, डबल हो गया। देखो डबल हो गया। अच्छा, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 इंटू 2/20 सेंटीमीटर में, इतनी वैल्यू आ गई बेटा। इसको R1 कह दो, इसे R2 कह दो। नहीं चलो ठीक है, कह देंगे। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताना है, यहां R2 पूछा उसने, तो R इज इक्वल टू रो L/πr², ये फॉर्मूला होता है। तो पहले R की बता तो 10, रेजिस्टिविटी रो सेम रखो, L सेम रखो, पाई भी सेम रखो, R की वैल्यू लिख दो कितनी है? 0.5/20 का स्क्वायर। क्लियर? R की वैल्यू उठा के रख दीजिए। अब यही काम यहां करो R2 रेजिस्टेंस में, रो L/पाई, R की वैल्यू 0.5 इंटू 2/20 का स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन हो गई। क्लियर है? अब R1 में डिवाइड कर दो R2 का, इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो सेकंड का, तो 10/R2 रो L/पाई, ये मैं ऐसे लिख देता हूं 0.5 इंटू 0.5
अपॉन 20 × 20 ऐसे लिख देता हूं उसके खुल के, ठीक है। ये जो डिवाइड में होगा उल्टा हो जाएगा, पाई 0.5 × 0.5 2 × 2 अपॉन 20 × 20 अपॉन रो एल। देखो रो एल से रोल कट गया, पाई से पाई कट गया, क्लियर। अब देखो इस 0.5 से 0.5 कट गया, इस 0.5 से ये 0.5 कट गया, 20 से दोनों 20 कट गए, तो 10/R2 ऊपर क्या बचा 4/1, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 10/4 2.5 ओम। बताओ क्लियर, समझ में आया है। चलो और कोई प्रॉब्लम नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा इसमें ये पूछा है, व्हाट हैपेंस टू हीट प्रोड्यूस इफ करंट पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक हीटर हाफ। एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला होगा हीट का करंट के साथ। रेजिस्टेंस आर मान लो, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 50, एक ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई जा रही है, इसका रेजिस्टेंस आर है। फॉर्मूला बताओ हीट का आई के टर्म में, I²R T, ये तो हो गया H1, ठीक है। अब कह रहा है क्या होगा हीट का अगर करंट आधी हो जाए, करंट की वैल्यू आधी कर दो। तो सेकंड फॉर्मूला H2 इक्वल टू करंट कितनी कर दिया I/2 स्क्वायर RT। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो H1/H2 I²RT, नीचे क्या आएगा I²/4RT, क्लियर। ये कट गया, ऊपर चला गया 4/1, तो H1 का 1/4 आएगा, क्लियर। चलो और बताओ प्रॉब्लम, नोट्स में कोई प्रॉब्लम। नोट्स में कोई प्रॉब्लम, बेटा नोट्स में और कोई प्रॉब्लम है। अरे हाँ या ना है? अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कल ट्राई कर लोगे। अच्छा ये तो बात हुई, अभी चलेगा चैप्टर बेटा कल भी। ये तो बात हुई नोट्स और पीडीएफ की। तो बेटा नोट्स में और पीडीएफ में जो भी आपको पूछना हो वो कल फाइनल कर लें, नहीं चलो कर लेंगे सर। अब मैं चाहता हूं कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराना, और हो सकता है उन क्वेश्चनों को आपको नोट भी करना पड़े, ठीक है। बेटा कुछ क्वेश्चन आपको नए सीखने हैं, मेरे कहने पर सीखने हैं तो सीखने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने मोबाइल में लिख लिया है। क्या क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, पहला क्वेश्चन समझते हैं एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मैनी रजिस्टर्स जॉइन इन सीरीज और पैरेलल देन फाइंड आउट। आपको बहुत सारे रजिस्टर सीरीज और पैरेलल में जुड़े हैं। मैनी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, मैनी रजिस्टर जॉइन इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है। देन फाइंड आउट, पहला पॉइंट उसने पूछा है RS/RP का रेशियो, और सेकेंड क्वेश्चन पूछा RS - RP की वैल्यू। हाँ बेटा मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। मान लो मैंने ये रेजिस्टेंस जोड़े सीरीज में, मान लो n रेजिस्टेंस जोड़े, किस में जुड़े हैं, चलो RS बताओ सीरीज में, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो R + R, अगर 2 होंगे तो कितने होंगे, 3 होंगे तो कितने होंगे, और रेजिस्टेंस कितने दिए हैं n, बहुत सारे। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू n
आर। क्लियर? अब मैंने कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिए हैं, पता नहीं कितने। चलो तो 1/r पैरेलल इक्वल टू 1/r 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 प्लस एन। तो बताओ क्या लिखोगे? 1/r पैरेलल इक्वल टू, बोलो, n/r। तो बताओ आरपी कितना हो गया? r/n। यहां तक कोई परेशानी? मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? आर एस अपॉन आरपी चाहिए। आर एस की वैल्यू एन आर, आरपी की वैल्यू r/n। तो आर से आर कट गया, एन ऊपर पहुंचेगा तो एन स्क्वायर। तो कितना आया? आर एस अपॉन आरपी। चलो सेकंड पॉइंट, आर एस माइनस आरपी निकालना है। आर एस की वैल्यू एन आर, आरपी की वैल्यू r/n। बेटा एलसीएम लो एन, एलसीएम एन आएगा तो वन का डिवाइड एन में करूंगा तो एन आएगा, उस एन का इंटू करो ऊपर तो एन स्क्वायर आर। सही है? माइनस एन से एन कट गया, बचा आर। तो डिफरेंस आ रहा है एन स्क्वायर आर माइनस आर अपॉन एन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, दिख रहा है ये कोना? थोड़ा सा मैं कोने को ऐसे कर देता हूं, चेक करो। आर में कॉमन ले लूं तो फॉर्मूला हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1/n। क्या इतना समझ में आ रहा है? चलो अब मैं क्या चाहता हूं वो समझो बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है ना, मैं एक्सरसाइज की फॉर्म में दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइप नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट की फॉर्म में आपको नोट करने होंगे। क्वेश्चन पूरा लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अच्छा मैं देखता हूं स्क्रीनशॉट मेरे पास आई गया, आ गई। चलो आ जाएगी मेरे पास भी। हट जा भाई, अभी क्या हो गया? चलो मैं दोबारा भेज दूंगा आपके पास अगर स्क्रीनशॉट मेरे पास प्रॉपर आ गई तो। पहला क्वेश्चन क्लियर? चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक्स्ट्रा, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है बेटा? चलो थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अलग अलग बुकों से उठाए हैं मैंने, लेकिन टाइप नहीं है मेरे पास, स्क्रीनशॉट की फॉर्म में आप नोट करोगे। मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया, चलो ठीक है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपके पास इस तरह से एक अरेंजमेंट दिया है, ठीक है, और ये बैटरी से जुड़ा है। इसका 3 ओम है, इसका भी 3 ओम है, इसका भी 3 ओम है, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। तो रेजिस्टेंस पूछा है अक्रॉस आर ए बी, रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी, मतलब रेजिस्टेंस पूछा है आर ए बी। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? चलो यहां से करंट पास करो आई। अब बताओ इस जगह पे आके वो करंट 2 में डिवाइड होगी। बताओ इसमें क्या गई? I1, और इसमें गई I2। अब देखो ये I1 इसमें से होती हुई आई, फिर ऐसे मुड़ गई, कौन मुड़ी? I1। चलो यहां से ये I1 आ रहा है, इधर से I2, दोनों कंबाइंड हो गए, फिर हो गए I। अब बताओ ये I1 ये भी I1, तो ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस किस में जुड़ा है? ठीक है, और ये I2 है। तो पहले एक काम करो, इसको और इसको जोड़ देता हूं। जोड़ने के बाद इसको मैं कर दिया एक, ऐसे हो जाएगा एक। नीचे वाले रेजिस्टेंस को नीचे ही रखो ऐसे, और ये बैटरी जोड़ दे। अब बताओ ये तो मैंने सीरीज में जोड़ा, RS लिख देता हूं, इसको कितना लिखूं? 3 ओम। इसमें कौन सी करंट जा रही थी? I1।
इसमें I2। अब बताओ किसमें। चलो तो सबसे पहले RS की वैल्यू बताओ। 3 + 3 6 ओम। तो यहां मैं 6 लिख सकता हूं। अब बताओ ये दोनों किसमें है। तो 1/R पैरेलल, जिसको मैं RAB कह सकता हूं, रेजिस्टेंस टोटल इज इक्वल टू 1/6 + 1/3। 6 एलसीएम 1 + 2 3/6। तो 1/RB इज इक्वल टू 1/2। तो RAB कितना आया, बताओ समझ में आया नहीं आया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं भी लेके चल रहा हूं, बाद में भेज तो भी दूंगा। चलो क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़े आगे, ये समझ में आ रहा है। थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने हैं। अब कितने एक्स्ट्रा होंगे वो देखना है, ध्यान से सुनते जाओ। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है बेटा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिर तो एक ऑब्जेक्टिव सीट होगी जो आपको टेस्ट की फॉर्म में देनी होगी। ये समझ में आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं। एक क्वेश्चन है, हालांकि मैं करा चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन, फिर भी समझ लो। इफ द करंट I थ्रू रजिस्टर इज इंक्रीज बाई 100%, पावर कितनी इंक्रीज होगी। देन द इंक्रीज इन पावर डिस्प्यूट विल बी। कुछ चॉइस दे दी है। 100% इंक्रीज, 200%, 300% और 400%। ये दिया हुआ है बेटा। मैंने अभी पावर का क्वेश्चन कराया था आपको, PDF एक्सरसाइज का। पावर का फॉर्मूला बताया था। देखो वैसे ही करना है, ध्यान से सुनना। मान लो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें करंट जाती है I। तो बताओ इसकी पावर कितनी होगी। P1 इज इक्वल टू I² R। समझ में आया। उसी वायर में अब करंट कर दी 100% इंक्रीज। तो I2 इज इक्वल टू, I तो थी, प्लस I का 100% बढ़ा दिया। ऐसे तो लिखोगे, वहां 50% था, यहां कितना परसेंट बोला है उसने, 100%। तो ये हो जाएगी 2I की वैल्यू, I2 की वैल्यू हो गई 2I। तो बताओ इस समय फॉर्मूला क्या होगा। P2 इक्वल टू 2I का स्क्वायर इंटू R, 4I² R। सही है। पावर परसेंटेज वही क्वेश्चन है ना लगभग। चेंज P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। बताओ P2 की वैल्यू है 4I² R, P1 की वैल्यू है I² R अपॉन I² R इंटू 100। बचा कितना, 3। तो 300% हो गया। बताओ समझ में आया। चलो क्लियर है क्वेश्चन। अबे वाह क्या हो गया, एक मिनट रुको बेटा। बताओ क्लियर है यहां तक। चलो
3 क्वेश्चन हो गए नए। अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से सुनना। बताओ इतना समझ में आ रहा है? बेटा अभी एक दिन और एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। कल मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा अपने, परसों से नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है, कहां? नोट्स में और पीडीएफ एक्सरसाइज में। नोट्स में और पीडीएफ एक्सरसाइज में, तो आप ढूंढ लो क्वेश्चन नंबरों को, कल फाइनल करेंगे। और मैंने अपने मोबाइल में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रखे हैं वो आपको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेटा इस बार आप इसको बंद नहीं करेंगे, मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव शीट भेजूंगा जो आपको साथ ही साथ करनी होगी, ठीक है? ठीक है बेटा, आज इतना ही कर लो, कल देखते हैं। कोई परेशानी? कल भी यही टॉपिक चलेगा, अभी परसों शुरू करेंगे नया चैप्टर।